प्रिय छात्रों, आप सभी का एक प्रश्न था कि गुरुजी जो नीति शतकम का श्लोक संख्या जो 9 है हरणी छंद में, इस श्लोक की दूसरी लय क्या हो सकती है, ऐसा आपने प्रश्न किया था। तो कोई भी श्लोक हो, किसी भी छंद में हो, आप उसकी लय अपने अनुसार बना सकते हैं। विभिन्न तरह की लय बनाई जा सकती हैं। हारमोनियम में विभिन्न रागों पर उस श्लोक को आप फिट कर सकते हैं, लेकिन छंद की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आपने छंद शास्त्र में पढ़ा होगा, वृत्त रत्नाकर में आपने पढ़ा होगा कि यति यति अर्थात विराम। तो छंद की एक मर्यादा होती है, एक विराम चिन्हों का हमें अनुपालन करना होता है कि कितने अक्षरों के बाद यति है और किस छंद में क्या नियम लागू होता है। तो प्रस्तुत श्लोक हरणी छंद में है और हरणी छंद का जो नियम है, ये नियम कहता है कि पहले 6 अक्षरों पर विराम होगा। आपको 6 अक्षरों पर रुकना है, एक स्टॉप जो है 6 अक्षरों के बाद आपको देना है। दूसरा जो विराम होगा वो 4 अक्षरों के बाद होगा और तीसरा जो विराम होगा वो 7 अक्षरों के बाद होगा। इसका जो लक्षण है, रस युग हयैर नशौम रौस लौ गो यदा हरिणी तदा। रस युग हयै, रस होते हैं 6 प्रकार के रस होते हैं। युग युग कितने होते हैं? 4। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, 4। तो युग से किस संख्या का बोध हुआ? 4 का। रस से किस संख्या का बोध हुआ? 6 का। और हय हय कहते हैं घोड़ों के लिए, और अश्वों की जो संख्या प्रसिद्ध है शास्त्र में वो 7, क्योंकि भगवान सूर्य के जो रथ में जो घोड़े होते हैं 7 घोड़े होते हैं, इसलिए हय से हमेशा 7 संख्या का बोध होता है। ऐसे छंद शास्त्र के विशेष नियम हैं। वाक्यों से संख्याओं का बोध यह शास्त्र आपको करवाता है। तो प्रस्तुत श्लोक जो है यो हरणी छंद में यह श्लोक है। इस श्लोक में प्रथम 6 अक्षरों पर विराम होगा, दूसरा विराम 4 अक्षरों के बाद होगा और तीसरा विराम पाद के अंत में, यानी कि 7 अक्षरों के बाद विराम होगा। तो ये जो हरणी छंद है ये अत्यष्टि जाति का छंद है। छंदों की भी जातियां होती हैं। तो अत्यष्टि जाति में जो शिखरणी छंद है ये भी अत्यष्टि जाति का छंद है। दोनों की जो समानता, जो कैटेगरी है, दोनों एक ही जाति के छंद हैं, एक ही वंश के दोनों छंद हैं। कौन? शिखरणी छंद और हरणी छंद। शिखरणी छंद में 17, एक पाद में 17 अक्षर होते हैं, क्योंकि अत्यष्टि जाति में 17 अक्षर होते हैं और अत्यष्टि जाति के अंतर्गत जितने भी छंद पढ़े जाएंगे सबके प्रथम पाद में 17 अक्षर होंगे, तो 17 जगो 68। तो 68 अक्षरों का छंद होता है अत्यष्टि जाति के जितने भी छंद हैं। शिखरणी छंद में आप वर्ण यदि आप उनकी गिनती करो तो 68 आपको मिलेंगे, और हरणी छंद में भी गिनो तो आपको 68 ही मिलेंगे। लेकिन शिखरणी छंद का जो लक्षण है, रसई रुद्रई छिन्ना। रसई, रस शब्द से 6 रस, क्योंकि षड्रस होते हैं तो 6 संख्या का बोध हुआ। तो ये लक्षण बताता है कि आपको विराम कहाँ पर लेना है। शिखरणी छंद में जो विराम होगा वो रस यानी कि 6 अक्षरों के बाद विराम होगा, और दूसरा विराम होगा रुद्रई, एकादश अक्षरों के बाद। रसई रुद्रई छिन्ना शिरः सार्वं स्वर्गात्, 6 अक्षरों के बाद विराम। इसके बाद 11 अक्षरों के बाद विराम है। पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम। केवल 2 विराम है, एक पाद में 2 विराम, और 4 पादों में केवल 8 विराम होंगे। लेकिन ये जो हरणी छंद है इसमें पहले
6 अक्षरों पर विराम, फिर 4 अक्षरों पर विराम और फिर 7 अक्षरों पर विराम, यानी कि एक पाद में 3 विराम, 3 बार ठहराव होगा। दूसरे पाद में भी 3 बार ठहराव आपको देना पड़ेगा, फिर चौथे में और 5वें में, यानी कि 3 चको 3 3 कम 3 3 6 3 3 9 3 चको 12, तो 12 विराम होगा। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, ये आपकी समस्या थी। तो देखिए, कृमिकुलचितं कृमिकुलचितं लालाक लालाक, कौ का उच्चारण इसी के साथ में कर देंगे आप, लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं, कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं, निरुपमरस प्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम्, सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य विशङ्कते, नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुताम्। विराम चिन्हों पर आप ध्यान देंगे तो पहले 6 अक्षरों पर विराम, कृमिकुलचितं, ये 6 अक्षर हैं। दूसरा 4 अक्षरों पर विराम होगा, लालाक्लिन्नं, ये 4 वर्ण हैं, पहला ला, दूसरा ला, और क और ल ये संयुक्त अक्षर हैं तो 1 माना जाएगा, और ये 2 नकार हैं द्वित्व नकार, तो ये भी 1 माना जाएगा, तो 4 वर्ण हुए। और जो विगंधि जुगुप्सितम है, ये 7 वर्ण है, इसमें वी गौ 2 और आधा 9 और धी, ये 1 माना जाएगा, तो 3, जू 4 गु 5 सितम 6 और 7, ठीक। उसी प्रकार से निरूपमरस, ये 6 अक्षर हो गए, प्री 1 हो गया, त्या 2 हो गया, खा 3 हो गया, दौ और एक 9 भी इसी पे साथ में ऐड किया जाएगा, तो खादन, प्रीत्या खादन, नरास्ति निरामिषम, सुरपतिमपि 6 अक्षर हो गए, स्वापार्श्वस्थम 4 अक्षर हो गए, और इसके बाद विलोक्य 3 4 5 6 7, विशंकते 4 ही हो गई। तो हरणी छंद आपने समझा कि पहले 4 अक्षरों पर, पहले 6 अक्षरों पर विराम, फिर 4 अक्षरों पर विराम और फिर 7 अक्षरों पर विराम होगा। तो ये इसका जो पढ़ने का जो तरीका है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और लय आप कैसे भी अपनी घुमा सकते हैं, कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं, निरुपमरसप्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम्, सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य विशङ्कते, नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुताम्, कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं, निरुपमरसप्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम्, सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य विशङ्कते, नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुताम्, कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं, निरुपमरसप्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम्, सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य विशङ्कते, नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुताम्। आशा करता हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा। धन्यवाद।